रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मंगलवार को अच्छी खबर आई है। केंद्र की मोदी सरकार बम्पर नौकरियां देने जा रही है। इस दौरान सरकार की 10 लाख लोगों को भर्ती करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये ऐलान किया। साथियों, आज भारत में नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, ग्राम पंचायत भर्ती 2025 की आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं, बेरोजगार हैं और एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ग्राम पंचायत नई भर्ती 2025 की आ चुकी है। ये भर्ती सभी राज्यों के लिए रहने वाली है, यानी कि दोस्तों ऑल इंडिया रहने वाली है। साथ ही महिला और पुरुष दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस भर्ती के अंदर अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो बिना परीक्षा सीधी भर्ती के तौर पर आप यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती के अंदर आपको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं रहने वाली है। ग्राम पंचायत भर्ती 2025 की रहने वाली, जिसके अंदर आपकी कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं रहने वाली है और जिसके तहत आप गांव के बेरोजगारों को अपने पंचायत के अंदर नौकरी मिलने जा रही है। अगर आप अपने गांव के अंदर, अपने पंचायत के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पे ले सकते हो। और इस भर्ती के अंदर सैलरी की बात करें तो आपको 30,000 रुपए तक प्रति माह आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कई सारे लाभ भी मिलते हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और ये भर्ती बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है, जिसके लिए आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, यहाँ पर आप 12वीं पास है और एक सरकारी नौकरी की तलाश करें तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर कैसे नौकरी ले सकते हो, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथ ही इसकी अंतिम तारीख क्या रहने वाली है और आप अंतिम तारीख से पहले किस प्रकार से इसके अंदर नौकरी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर आपकी जो फॉर्म भरना चाहते हो तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं और इसके अंदर जो आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए और जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, वो कौन कौन से रहने वाले हैं, आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए और आप फॉर्म भरते हैं तो उसकी जो फॉर्म फीस क्या रहने वाली है और फॉर्म कैसे भरना है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सारी जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको भर्ती से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहने वाली है, ऑल इंडिया भर्ती रहने वाली है और इसके अंदर कुल पद कितने रहेंगे और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए बेसिकली जो डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं और जो कि आपको वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। हिंदी में post.com पर विजिट करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके आवेदन करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई भर्तियों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। पंचायत भर्ती 2025 के अंदर पद विवरण की जानकारी बताएं। दोस्तों, इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जो युवा छात्र इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, जो करने के सोच रहे हैं, वह इसमें जो पदों के बारे में जान लें। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो पद है वो कितने रहने वाले हैं और क्या कितने पदों पर, कौन कौन से पदों पर यहाँ पे भर्ती रहने वाली है, सारी जानकारी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म भरते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्राम सचिव का पद देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो ग्राम सचिव का आपको पद देखने को मिल जाता है। उसके बाद ग्राम सहायक का भी आपको पद देखने को मिल जाता है और ग्राम रोजगार सेवक, यानी दोस्तों ग्राम रोजगार सेवक का भी आपको इसके अंदर जो खाली पद देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो ग्राम विकास जो अधिकारी होता है उसका भी पद देखने को मिल जाता है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद भी आपको देखने को मिल जाता है और लेखाकार का भी पद आपको देखने को वहां पे मिल जाता है। उसके बाद जो तकनीकी सहायक होता है उसकी भी यहाँ पे जो तकनीकी सहायक होता है वो यहाँ पे पद देखने को मिल जाता है। उसके बाद पशु चिकित्सा सहायक का भी आपको पद देखने को मिल जाता है। तो ये दोस्तों आपको एक बार फिर से बता देता हूं, इन पदों पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ग्राम सचिव, ग्राम सचिव के साथ साथ ग्राम सहायक, ग्राम रोजगार, इसके साथ ही ग्राम विकास अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखाकार, तकनीकी सहायक, पशु चिकित्सा। तो आप जो है इन पदों पर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो अलग अलग पदों पर नौकरी ले सकते हैं और इन पदों पर बहुत ही ज्यादा पदों के अंदर भर्ती रहने वाली है। और अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं इस पदों पर तो आप जिसके योग्य हैं उस पद पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बताऊंगा कि कौन से पद पर क्या आपकी योग्यता रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले ग्राम पंचायत भर्ती 2025 के अंदर पात्रता मानदंड की बात करें तो आप ग्राम पंचायत भर्ती 2025 में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हो तो आपके यहाँ पे सबसे पहले आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की क्या बात करें तो आपको इस भर्ती में अधिकांश पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं पास रखेगी। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अधिकांश पदों पर, ज्यादातर पदों पर आप जो है 10वीं पास या 12वीं पास से नौकरी ले सकते हैं। लेकिन कुछ तकनीकी पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्यादातर पदों पर 10वीं 12वीं पास नौकरी ले सकते हैं, लेकिन कुछ पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कोई डिग्री यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी आप आसानी से इसके अंदर नौकरी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो आयु सीमा होती है वहाँ पे क्या रखी गई है। तो आप आयु सीमा की बात करें तो आपकी जो एज लिमिट होती है वो वहाँ पे क्या रखी गई है, तो मैं आपको एज लिमिट यहाँ पे स्क्रीन पर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी न्यूनतम आयु की बात कर लेते हैं, वो वहाँ पे 18 वर्ष रहने वाली है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं
तो आपके 18 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो अधिकतम आयु है वहाँ पे जो रखेगी वो है 40 वर्ष। आप 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में दोस्तों आते हैं तो आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं इस पदों पर। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी जो जैसे कि आरक्षित वर्गों, जैसे कि यहाँ पे SC ST, यहाँ पे आप OBC कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे आप जो है एक अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे सरकारी नियमों के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। अगर आप महिला हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो भी यहाँ पे आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको 3 से 5 साल की आपको सरकारी नियमों के अनुसार छूट का भी प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो ग्राम पंचायत भर्ती 2025 में चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो इसके अंदर आपको बात करें तो उम्मीदवारों का जो चयन है वो मुख्य रूप से मेरिट के आधार पर होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुख्य रूप से आपका जो है यहाँ पे मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे नौकरी लेना चाहते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो आपकी जैसे कि आप 10वीं पास है तो 10वीं के अंदर जो यहाँ पे परसेंटेज बने उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और कुछ पदों के लिए आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर पास हो गए तो भी आपको नौकरी मिल जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे नौकरी लेना चाहते हैं तो आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों इसके अंदर कोई परीक्षा नहीं रहने वाली है। अगर आप 10वीं 12वीं पास हो तो 10वीं के अंदर आपके अच्छे अंक हैं और आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आप नौकरी ले सकते हैं। अगर आप 10वीं 12वीं के अंदर आपके जो 50% ज़्यादा है तो भी यहाँ पे आप नौकरी ले सकते हैं। और बाकी आपका कुछ पदों के लिए आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो ये आपके यहाँ पे चयन प्रक्रिया होगी। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत भर्ती 2025 के अंदर आपका वेतन और भत्ते क्या क्या होता है, आपको वेतन कितना मिलता है और भत्ते कौन कौन से मिलते हैं। तो आप इस भर्ती में उम्मीदवार को अच्छा वेतन मिलता है और अन्य लाभ भी यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको वेतन कितना दिया जाता है। तो आप देख सकते हो कि 8,000 रुपये से लेकर आपको यहाँ पे 25,000 रुपये तक प्रति में आपको जो वेतन दिया जाता है, जो कि पद के अनुसार आप यहाँ पे मान सकते हो। तो यहाँ पे आपको 25,000 रुपये तक आपको सैलरी मिल जाती है। और ये दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी है, धीरे धीरे आपको यहाँ पे सैलरी भी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा आपको लाभ क्या दिया जाता है, ये देखो सबसे पहले महंगाई भत्ता यानी कि DA का आपको लाभ मिलता है। उसके बाद महंगाई किराया यानी कि दोस्तों मकान किराया भी आपको वहाँ पे मिलता है। चिकित्सा भत्ता भी मिलता है, यात्रा का भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा आपको अन्य सरकारी लाभ और सुविधा भी आपको मिलती है। तो ये दोस्तों आपको बता दूं इसके अंदर सैलरी भले कम हो, सैलरी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि सैलरी बढ़ेगी नहीं, तो धीरे धीरे सैलरी भी बढ़ जाएगी। और अलग लाभ जो होते हैं ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों ग्राम पंचायत भर्ती में आप आवेदन करते हैं तो आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उम्मीदवारों को आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कौन कौन से रहेंगे इसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट के रूप में आपका होता है आधार कार्ड। आपका सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके पासपोर्ट साइज फोटो आपका फॉर्म पर लगवाने के लिए काम आएगा। मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों मैंने जो भी बताए ये डॉक्यूमेंट आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड हो गया, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो गया, और उसके बाद 10वीं 12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप नौकरी ले सकते हैं। नौकरी लेने से पहले मैं आपको एक बार फिर से इसका रिव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे इस भर्ती में आप आवेदन करते हैं तो आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पे आवेदन कैसे करना है उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी भर्ती का नाम बता देता हूँ। भर्ती का नाम ग्राम पंचायत भर्ती आपको पता होगा। और ये भर्ती जो निकाली गई है वो निकाली गई है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। और इस भर्ती में कुल पद की बात करें, जो कुल रिक्त पद रहने वाले हैं जो कि यहाँ पे 1.5 लाख यानी कि दोस्तों आपको 1,50,000 रुपए तक 1,50,000 रुपए नहीं सर 1,50,000 यहाँ पे पद देखने को मिल जाते हैं। 1.5 लाख पद आपको देखने को मिल जाते हैं। और आवेदन कैसे करना है, आवेदन तरीका जो हमें ऑनलाइन माध्यम से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, ऑफलाइन माध्यम से आवेदन नहीं कर सकते, इसलिए आप वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। और न्यूनतम योग्यता की बात करें जो इसके अंदर योग्यता रखेगी वो आप पद के अनुसार रखेगी, लेकिन कम से कम आप 10वीं 12वीं पास है तो नौकरी ले सकते हो। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, इसके अंदर कोई परीक्षा नहीं रहने वाली है। उसके बाद आप यहाँ पे वेतन की बात करें तो आपको 25,000 रुपये तक आपको प्रति माह वेतन दिया जाता है। लाभ कितने मिलता है मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। तो इस प्रकार से आपकी इस भर्ती की यहाँ पे डिटेल रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हो तो कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कैसे नौकरी ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ग्राम पंचायत भर्ती 2025 में आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, इसलिए जो इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करेंगे उन्हीं नीचे दी गई जो प्रक्रिया है उनका पालन करना होगा। अब दोस्तों इसके अंदर आप इच्छुक उम्मीदवार जो भी यहाँ पे फॉर्म भरना चाहता है वो ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भर सकता है। यानी दोस्तों आप फॉर्म भरने के लिए गूगल में हिंदी में post.com सर्च करें। यहाँ पर सही से स्पेलिंग देखकर सर्च करें, नहीं तो आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करें। अब थोड़ा पेज को नीचे स्क्रॉल करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें।